आचार्य भगवंतों ने कूर्म का उदाहरण दिया। कूर्म यानी कछुआ होता है। कछुओं की कथा भी आगम में आती है कि दो कछुए थे और दो कछुओं के लिए वो है अंगोपांग उनके जब बाहर निकले रहते हैं और कोई पकड़ने के लिए आ रहा है, कोई खाने के लिए आ रहा है, तो वह क्या करते हैं, अपने अंगों को संकुचित करके अपने अंदर और पैक कर लेते हैं। और उस कछुए के अब कहीं से चारों तरफ से अंगोपांग नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब कोई अगर जानवर भी आ जाए, बाहर पड़े हुए हैं, तो उनको पत्थर समझ करके, क्योंकि ऊपर की उनकी त्वचा ऐसी कठोर होती है और कोई उनका बिगाड़ नहीं कर पाता। लेकिन एक कछुआ ने धीरे से अपनी एक टांग को या बाहर निकाल दिया और एक जैसे उसने अपनी पैर को बाहर निकाला और बाहर निकलते ही वहां पर वह बैठा हुआ था, उसने पकड़ लिया। तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसी ही इंद्रियों को अपने बस में रखने वाला ही ब्रह्मचर्यविद को धारण करने वाला होता है। ये ब्रह्मचर्यविद आत्मा की बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है और इसको धारण करने शक्तिमान होता है, उसकी शक्ति बढ़ती चली जाती है और जो जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य को धारण कर लेता है, आचार्य भगवान कहते हैं उसको अनंत शक्ति की प्राप्ति होती है। अनंत शक्ति किसको होती है? तो जो केवल ज्ञानी होते हैं, अनंत चतुष्टय के धनी होते हैं, उनको यह शक्ति मिलती है, क्योंकि इसके माध्यम से असंख्य जीवों की आराधना बच जाती है। एक बार अब्रह्म का सेवन करने से 9 लाख जीवों की, कहीं पर कोटि भी शब्द आता है, हो सकता है, 9 लाख समूर्छन पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक जीवों की आराधना होती है, ऐसा आगम का कथन है। और जो एक दिन का भी ब्रह्मचर्य पालन करता है, इतने जीवों के लिए अभयदान देता है। और फिर जिसने जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया, उसकी महिमा का तो कोई पार ही नहीं है। इसलिए अभ्यास के रूप में श्रावक भी इसका अभ्यास करता है और धीरे धीरे अपने व्रत को बढ़ाता चला जाता है। चूंकि ये कली काल है, उस कली काल में अब्रह्म का सेवन निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। पूर्व में तो मर्यादित रहते थे, मर्यादित समय में ही ये सब कार्य होते थे, लेकिन अब कोई मर्यादा नहीं बची हुई है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से जब विवाह किया जाता है तो विवाह संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिससे धर्म का प्रवाह निरंतर चलता रहे, उसके लिए ही विवाह किया जाता है। लेकिन आज वर्तमान में सिर्फ संतान का ही उद्देश्य नहीं रहता और निरंतर, क्योंकि अब इस प्रकार के साधन आप लोगों के पास आ गए हैं कि विषय भोगों को भोगते रहो, कोई इसमें इस प्रकार से अब संतान आदि होने का कोई उसमें औचित्य नहीं रहता और निरंतर चलता है। लेकिन पशुओं में भी आज भी उस प्रकार से कंट्रोल है, क्योंकि उनके पास इस प्रकार के कोई साधन नहीं है। पशुओं में भी ऐसा कहा गया है कि पशु पक्षी जो होते हैं, ऋतुकाल जब उनका आता है, उसी में ही वह अपनी जो भी उनकी साथ में रहने वाली, उनमें भी इस प्रकार से संबंध आदि हो जाते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं, बाकी समय नहीं। सिंह के बारे में भी सुना कि सिंह वर्ष में एक बार ही संबंध बनाता और सिंहनी गर्भ धारण करती है, ऐसे उल्लेख मिलते हैं। लेकिन मनुष्य की कोई सीमा नहीं है, ये निरंतर विषयों का सेवन बढ़ता चला जा रहा है। फिर भी इस कली काल में लोग इस ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ रहे हैं। ये
इससे बड़ा और अतिशय क्या है? क्या चाहिए? जहाँ चारों ओर भोगों की प्रधानता है, यह अन्न का कीड़ा बना हुआ शरीर है, और वहीं पर आज ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले मिल रहे हैं। अहो भाग्य मानना चाहिए, ये बहुत बड़े इस कली काल का अतिशय है। जैसे चतुर्थ काल में 5 तीर्थंकर हुए, बाल ब्रह्मचारी हुए, वैसे ही इस पंचम काल में आचार्य भगवंत, जिन्होंने अल्प वय में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके और महाव्रतों को धारण किया, और उन महाव्रतों को धारण करके उनके उस ब्रह्मचर्य और संयम से प्रभावित होकर के आज कितने हजारों की संख्या में बाल ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी आदि आदि सब हो। ब्रह्मचर्य की महिमा अपरंपार है। पशुओं में भी ये ब्रह्मचर्य व्रत देखा गया। एक कथा पढ़ने में आई थी ब्रह्मचर्य गाय के बारे में। उस गाय ने 2 बच्चों को जन्म दिया, हृष्ट पुष्ट 2 बच्चों को जन्म दिया। जन्म देने के बाद उसने संकल्प कर लिया कि अब मैं आगे गर्भवती नहीं होंगी और जीवन पर्यंत के लिए मैं अब ब्रह्मचर्य व्रत धारण करती हूँ। पशु किसी को बताते नहीं, कौन उनकी भाषा को समझेगा, लेकिन वह भी धारण कर लेते। जब उसने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, अन्य समय में उसको उसके मालिक ने गर्भवती करने का प्रयास किया, तो फिर उसने किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया। बार बार उसके साथ इस प्रकार का प्रयास हुआ, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। और यहाँ तक कि जब बार बार इस प्रकार से प्रयास किया गया, तो उस मालिक की बच्ची के लिए स्वप्न आया, और उस स्वप्न में वह गाय आई और वह कहती है, मैंने जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, अब मेरे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। अगर करते हो तो मैं प्राण लेकर के अपने शील की रक्षा करूंगी। उस बच्ची ने बताया तो लोगों ने ऐसे ही समझा, और फिर उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया, तो उसने जाकर के कुएं में जाकर के वह गाय कूद गई और उसने अपने शील की रक्षा की। ऐसा भी सुनने में आता है कि जब भारत के ऊपर, राजाओं के ऊपर आक्रमण हुआ अन्य राजाओं ने, और आक्रमण करके उस राज्य को छीन लिया, तो हजारों की संख्या में स्त्रियों ने, रानियों ने जोहर किया, यानी अपने प्राण दे करके अपने शील की रक्षा की, और शील की रक्षा करके और स्वर्ग आदि को प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं जो स्त्रियां शील का पालन करती हैं वह देवताओं के द्वारा भी पूज्य हो जाती है। वह ज्यादा धर्म नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, लेकिन पति पिता स्त्री भी है तो भी चमत्कार करने वाली हो जाती है। ऐसी एक घटना पड़ी थी, एक साधु ने तपस्या की, वस्त्रधारी साधु थे, और उन्होंने जंगल में जाकर के ऐसी तपस्या की, उस तपस्या के फलस्वरूप आकाश में बादल छा गए। तो उन साधु ने जैसे ही आंख उठा करके ऊपर देखा तो उनकी तपस्या से वह बादल छट गए। तो उनको अंदर से प्रसन्नता हुई, मेरी साधना कुछ चमत्कार के योग तो हो गई। अभी और साधना में लीन है, और वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, एक कबूतर ने उनके ऊपर बीट कर दी, और जैसे ही बीट की उन साधु ने आंखें लाल करके और उस कबूतर को देखा, और जैसे उस कबूतर को देखा वह कबूतर
मृत्यु को प्राप्त हो गया। साधु कहते हैं अब मेरी साधना सफल हो गई और अब मुझे नगर में जाकर के अपनी साधना को दिखाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। और बताना प्रारंभ किया। तब नगर के किसी व्यक्ति ने कहा, ये कौन सी बड़ी साधना है, इनसे बढ़कर भी साधना तो हमारे नगर में रहने वाले लोग हैं, जो घर में रह करके उनकी साधना है। तो वह साधु आश्चर्यचकित हो गया और विचार करने लगा, मुझे देखना चाहिए ऐसे भी लोग हैं क्या। और वह एक घर में पहुंचता है और वहां पर एक महिला कूट रही थी, धान को कूट रही थी। इतने में वह साधु पहुंचता है और कहता है, मुझे भिक्षा दो। तो वह महिला कहती है कि अभी वहीं पर बैठो, अभी मुझे थोड़ा सा काम है, थोड़ी देर बाद आपको भिक्षा मिलेगी। तो वह साधु कहता है, क्या तुम जानती नहीं मैं कौन हूं। तो वह महिला कहती है, मैं जानती हूं तुम कौन हो, लेकिन मैं कबूतर नहीं हूं। इतना कहा उसको और क्रोध आ गया और वह महिला कूट रही थी। अपनी पति की सेवा करने के लिए थोड़े समय के लिए उस कूटने को छोड़ करके, जो मूसल हाथ में था उसको ऐसे छोड़ करके चली गई अपने पति की सेवा करने के लिए। और जब उसने साधु ने अंदर झांक के देखा तो देखा कि वह मूसल अधर में है, कोई उसको पकड़े हुए नहीं है। तब उसको देख करके उसका गुस्सा था वह काबू हो गया और विचार करता है कि वास्तव में ये पति की सेवा में लगी हुई स्त्री, इसके पास भी इतनी शक्ति है, इसके पास भी चमत्कार है। शील की शक्ति अपने आप में बहुत हुआ करती। कहते हैं जो स्त्रियां शील का पालन नहीं करती उनके लिए निरंतर सूतक लगा रहता है। व्यभिचारिणी स्त्रियों के लिए सूतक कहा है। ये पूजा पाठ करने के अधिकारी नहीं, दान देने के अधिकारी नहीं, लेकिन जो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली होती हैं उनकी तो देवलोक भी प्रशंसा कहते शीलेने महत्वेने वृत्तेने विनयेन च विवेकेन कश्चित स्त्रियां, कोई स्त्रियां भूषयंती धरातलम, इस पृथ्वी को विभूषित करने वाली होती है शील के महत्व से और अपने गुणों के महत्व से, चारित्र के महत्व से, विनय के महत्व से और विवेक के महत्व से। जिनके पास ऐसे गुण होते हैं वो आज भी घर में रह करके भी धर्मात्मा कहलाती हैं। बाहर आके बड़े बड़े धर्म नहीं भी करें तो भी उनके अंदर पता नहीं रहता कौन किस प्रकार की साधना कर रहा है। सिर्फ हम बाहर जो देखते रहते हैं वही साधक है, ऐसा नहीं होता। ऐसी साधना करने वाले लोग होते हैं जो निरंतर ब्रह्मचर्य की ओर ही उनकी दृष्टि होती है और भावना ये होती है कब वो दिन आए जब मैं इस पूर्ण ब्रह्मचर्य को अच्छी तरह से पालन करें। लेकिन इसको पालन करने के लिए आज विज्ञान ने इसकी अच्छे से पालन ना हो इसलिए बहुत सारी साधन ऐसे जुटा दिए गए हैं जो उनको ही लोग निरंतर हाथ में लिए रहते हैं, चलाते रहते हैं। इनके माध्यम से बहुत दोष लगते हैं। टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप आदि है, अनेक प्रकार की इसमें सब चीज़ें भरी हुई हैं, अच्छी भी है और बुरी भी है। अगर हमारी बुद्धि कंट्रोल है, नियंत्रण है तो बचे रहते हैं, नहीं तो बच नहीं पाते। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा ऐसी वस्तु को अपने पास नहीं रखना चाहिए, बचना चाहिए।
हाँ, और अगर रखते भी हैं तो संकल्पित तो हो जाओ कि नहीं, जो हमारे व्रतों में दोष लगाने वाली हैं उन चीज़ों को हम उपयोग नहीं करेंगे, उन वस्तुओं को। तो ये भावनाओं में कहा गया कि इस प्रकार की भावना रखना। कैसी भावना करना? स्त्री संबंधी राग वर्धक कोई कथा नहीं करना, उनके रूप रंग को टकटकी लगा करके, घूर करके या राग की दृष्टि से उनको नहीं देखना। और साथ साथ में कहा कि जो पूर्व में भोग थे उनका स्मरण नहीं करना, उसका त्याग करना। वृष और इष्ट रस का त्याग करना। जो गरिष्ठ होते हैं, जो इंद्रियों को उन्मत्त करने वाले हैं, ऐसे भोजन को। इसलिए ब्रह्मचारी व्रत को धारण करने वाले के लिए एक टाइम ही पर्याप्त हो जाता है। बार बार ग्रस्त जो होते हैं, जिन्हें कुछ मेहनत आदि करना पड़ती है, उनके लिए 2 बार के लिए कहा। ब्रह्मचर्यों के लिए तो एक बार में ही उनका काम चल जाता है। और फिर जो बार बार खाने वाले होते हैं उनके व्रत अच्छी तरह से पालन नहीं हो पाते। तो गरिष्ठ और इष्ट रस का अर्थ होता है जिसके बिना भोजन अंदर ही ना जाए, गले से ही नीचे ही ना निकले। आचार्य भगवंत ने दीक्षा धारण करते ब्रह्मचर्य अवस्था में ही नमक का त्याग जीवन पर्यंत के लिए त्याग। और जब उनको आचार्य पद दिया गया था तो कुछ महीने तो मात्र उन्होंने दूध दलिया लेकर के ही, और कुछ वर्षों तक तो उनका घी का त्याग रहा। ऐसी उनकी साधना रही। लेकिन शरीर में कुछ बाधाएं आने के कारण से फिर उन्होंने इस प्रकार से घी आदि लेने का, लेकिन उसके बाद दूसरी और चीज़ों का त्याग निरंतर, त्याग की भावना निरंतर जिसकी बनी रहती है। और स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। अपने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया है तो शरीर का त्याग ज्यादा नहीं होता। शरीर का श्रृंगार, जो शरीर ये संस्कार का त्याग जो है उसका पालन वह करते हैं, शरीर आदि का श्रृंगार नहीं करते। यद्यपि घर में रहने वाले होते हैं तो स्त्रियां हैं, ब्रह्मचर्याणु व्रत धारण कर लिया है तो अपने पति के लिए ही श्रृंगार करती हैं, ना कि दूसरों के दिखाने के लिए।